प्रोसेस है। आप गूगल पे जाइए, वोटर ईसीआई आप जब लिखोगे तो ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ ऊपर वाले पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ सीधी सिंपल प्रोसेस है। आपको नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। ये फॉर्म 6 आप ऐसा खोलोगे तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद एक कैप्चर है, इसको आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद कैप्चर सही डालना है। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो भी आपने नंबर डाला है मोबाइल नंबर, उस पे ओटीपी आएगा। फिर आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद आपका ये वेरीफाई करना है, आपको वेरीफाई करना है और लॉगिन करना है। आपका ये लॉगिन हो जाएगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में फॉर्म भर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, आप जिसमें भी भरना चाहे उसमें आप भर सकते हो। अपने देश में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उसमें प्राय प्राय सभी भाषाओं में चुनाव आयोग ने व्यवस्था करके रखी है। आप जैसे मैंने इंग्लिश में बस सिलेक्ट कर लिया है। आप जैसे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, मैं इसमें मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूंगा। अगर आप किसी और राज्य से है तो आप अपना राज्य सिलेक्ट कर सकते हो। आप जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया है। आप जैसे मैं भोपाल से हूँ तो मैंने भोपाल सिलेक्ट कर लिया है। किसी भी जिले से हो आप, मैं भोपाल सिलेक्ट कर लिया। आप उसके बाद आपको आती है विधानसभा सिलेक्ट करने की। 7 विधानसभा है, उसमें से मैं गोविंदपुरा सिलेक्ट करता हूँ। ये गोविंदपुरा सिलेक्ट कर लिया। गोविंदपुरा सिलेक्ट करने से उसके सामने उसका नाम भी आ जाता है, 154 गोविंदपुरा। उसके बाद में आप यहाँ पर आपको एक नाम लिखना है। आप जैसे मैं नाम लिख देता हूँ। एक्चुअल में मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, मैं आपको एक डेमो करके बता रहा हूँ। आप आसानी से अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ राज, हिंदी में यहाँ ऑटोमेटिक राज आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं सरनेम लिख देता हूँ सोलंकी, ये सोलंकी लिख दिया। यहाँ हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेता है वो। आप जैसे एक फोटो ले लेता हूँ मैं। फोटो आप अपने पासपोर्ट साइज की फोटो रखना है, आप कोई सी दूसरी फोटो का उपयोग ना करें। पासपोर्ट साइज की फोटो में क्या होता है कि आपके दोनों कान बराबर दिखते हैं, और चुनाव आयोग या वोटर आईडी बनाने के लिए आपको पासपोर्ट ही जरूरी है। इसमें है फोटो लाइब्रेरी भी ओपन होगी, टेक फोटो भी होगी, चॉइस फाइल भी होगी, और गूगल डिवाइस में होगी। जहां पर भी आपकी फोटो हो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। पासपोर्ट फोटो नहीं है, मैं डेमो करके बता रहा हूं, मगर आपको पासपोर्ट फोटो ही सिलेक्ट करनी है। अगर आप पासपोर्ट फोटो नहीं सिलेक्ट करोगे तो आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। मैं आपको डेमो देने के लिए अपनी एक फोटो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम सिलेक्ट करना है। अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, अलग अलग लिखना है। जैसे मेरे पिताजी का नाम अनार सिंह है, अभी ये हिंदी में ऑटोमेटिक लेता है। यहाँ उनका सरनेम लिखना है, ये आ गया। आप फिर इसके बाद आपको ये नेक्स्ट जरूर करना है। नेक्स्ट करने से क्या होगा कि आप आगे उस पे पेज पे जाओगे। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर करना है। आप जैसे ये मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कर लिया। मोबाइल नंबर रजिस्टर करना अनिवार्य इसलिए है कि जब भी आप वोटर आईडी डाउनलोड करने जाओगे या ट्रैक करने जाओगे तो आपको इन नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी, या एसआईआर की में भी आपके इन नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास ईमेल आईडी हो तो आप ईमेल आईडी डालें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद आधार नंबर डालना है। यहाँ पर कोई सा भी डाल दे रहा हूँ, ये मैंने आधार नंबर डाल दिया है। तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, मेल सेलेक्ट कर लिया, मैं मेल हो तो। फिर उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट करिएगा। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में जब 18 साल के होंगे उस तारीख से आपको करना है। जैसे मान लीजिए मैं अपने डेट ऑफ बर्थ आपको बताता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1980 नवंबर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई हुई है, आपको उसमें सेलेक्ट करना है। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको इसमें लगाना है। सब लोगों के पास आधार रहता है तो आधार इजी से मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपलोड करना है। आप यहाँ भी वही करना है, आप लाइब्रेरी से ले सकते हो आधार। ये ले लिया मैंने, अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे अभी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आपको अपना पता डालना है। जैसे आप आपका पता ये है, यहाँ डालना है हाउस नंबर 124, या जो भी आपका पता हो करेक्ट डालना है। मैं अपना आपको बताने के लिए डाल रहा हूँ आईबीडी रायसेना, ये ऑटोमेटिक हिंदी में लेता है। अब जैसे मैं डाल देता हूँ नियर, ये हिंदी में आ गया। फिर उसके बाद जैसे मैं पटेल नगर है,
यहाँ आपको पोस्ट ऑफिस का नाम दर्शाना है। पोस्ट ऑफिस जैसे मेरी पिपलानी लगती है, यहाँ पिपलानी डालना है आपको। यहाँ पर आपका पिन कोड डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका वोटर आईडी प्रिंट होके आपके घर पे आएगा, तो ये जरूरी है। आप जैसे तहसील लगती है, आप जैसे भोपाल में मेरे को तहसील हुजूर लगती है, वैसे आपको भी तहसील लगती होगी, आपको अपना तहसील का नाम भी डालना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट को, जैसे मैं अभी भोपाल सिलेक्ट किया तो मैं भोपाल का हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस के लिए डॉक्यूमेंट डालना पड़ेगा। तो एड्रेस के लिए भी आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, करंट पासबुक, मतलब आप पासबुक भी प्रिंट लगा सकते हो, इंडियन पासपोर्ट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जैसे पावती हो गई आपकी, या जो भी है। फिर आपको रेंट एग्रीमेंट से भी आपका बन जाएगा, रेंट एग्रीमेंट से बन जाएगा, आपकी रजिस्ट्री से बन जाएगा। तो मैं इसमें आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर कोई डिसेबल है या विकलांग है तो उसको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फैमिली में किसी का वोटर कार्ड बना है तो आप उसका नाम डाल सकते हो यहाँ पर। तो उससे क्या इजी हो जाएगा, आपका डाटा लेने के लिए वोटर आईडी बनने में आसानी हो जाएगी। अगर आप अपने परिवार में नहीं किसी का बना है तो अपने पड़ोस में किसी का बना हो तो उसका भी आप डाल सकते हो नाम। सिलेक्ट करने के लिए आता है फादर है, मदर है, वाइफ है, मैं फादर सिलेक्ट कर लिया। इसमें यहाँ ईपिक नंबर डालना पड़ेगा, मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको विलेज, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मान लीजिए मेरा जन्म खंडवा में हुआ है, खंडवा के गांव में हुआ है, तो मैं अपने गांव का नाम डालूंगा। कहीं पर भी रह रहे हो उससे दिक्कत नहीं है, मगर आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी आपको डालनी पड़ेगी कि आप कहाँ के हो। तो मैं अपने गांव का नाम यहाँ पर डाल दूंगा, ये डाल दिया। अब वो किस राज्य में आता है, मान लीजिए आपका जन्म बिहार में हुआ है तो आपको बिहार राज्य सिलेक्ट करना है और बिहार का ही गांव सिलेक्ट करना है। अब मेरा ये मध्य प्रदेश का एक गांव है तो मेरा वहां पर जन्म हुआ है, इसलिए मैं वो डाल रहा हूँ। आप कोई उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करना है, उसी का गांव लिखना है। किसी भी राज्य में आपका जन्म हुआ हो, मगर आप वोटर आईडी कहीं दूसरी जगह बनवाना चाह रहे हो तो आप वोटर आईडी बना सकते हो, मगर आपको अपना बर्थ पैलेस आपको डालना पड़ेगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है जिस जिले में आपका जन्म हुआ है। अब जैसे मैं खंडवा का हूँ, ये खंडवा है। अब उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ईयर, कि आप जिस पते पे अपना वोटर आईडी बना रहे हो वो कितने साल से आप यहाँ पर। आप जैसे मैं रह रहा हूँ 2017 से जून से मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पैलेस भोपाल डाल देना, जहाँ से भी आप बनवा रहे हो, और आज की डेट आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट करोगे, डालना पड़ेगा किचट, ये डाला, ये डाला। उसके बाद जो मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा, अब ओटीपी डालोगे। अब उसके बाद डायरेक्ट ये प्रवेश पे चले जाएगा, प्रवेश एंड सबमिट। अब यहाँ जैसे ही जाओगे ये आपका पूरा डाटा खुल जाएगा, जो जो आपने एंट्री भरी है ना वो पूरी आ जाएगी। आप उसको चेक कर लेना एक बार, और उसके बाद आपका पता ये सब चीजें चेक कर लेना। उसके बाद आप सबमिट कर देना इसको। जैसे ही आप इस पे सबमिट पे जाओगे आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ई सिग्नेचर इन सबमिट। अब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने आपको बताने के लिए किया है। आप समझ गए होंगे कि कैसे वोटर आईडी बनेगा। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।